दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हमें इस जो कार्यक्रम हम जो अभी आप देखने जा रहे हैं तो इसमें हमें इस देश में प्रचलित और वेल एक्सेप्टेड जिसको कहते हैं मतलब स्वीकृत अभी जो राजनीति की शैली नजर आ रही है, राजनीति की जो कक्षा नजर आ रही है, स्तर जिसको कहते हैं, वो इतना बखूबी झलकता है। कुछ एक निवेदन आया हमारे सामने, उसको लेकर हम कह रहे हैं आपको, और इसको हर तरह से देखने की समझने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम में। आप इनके नाम से तो बिल्कुल परिचित होंगे ही, बृजभूषण शरण सिंह साहब। उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली नेता हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। हमारा जो रेसलिंग फेडरेशन था उनके लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे। महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, तब भी वो उस पद से नहीं उतरे। ना उन्होंने सांसदी छोड़ी, ना उनको कुछ भी छोड़ने को कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास थी। बृजभूषण शरण सिंह साहब जो हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। अच्छी बात है, लोगों को, बच्चों को, युवाओं को शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते होंगे, ये मेरा मानना था जब तक मैंने ये बयान नहीं सुना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये बहुत जैसे बहुत सारे एंगल्स इसमें फिर जो है इससे देखने का नजरिया एक बनता है। नंबर एक कि वो नेता है, अपने प्रदेश के, अपने विस्तार, अपने इलाके के नेता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तीसरा, उन पर आरोप लगे हैं यौन शोषण के महिला पहलवानों के द्वारा, और क्या पूरा एक सिलसिला चला वो आप सबने देखा। और उसके बाद ये कि वो शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, बड़ी संख्या में है इंस्टीट्यूट्स उनके वहां पे। कुछ कह रहे हैं कि 40-50 के आसपास हैं। इतना तो मतलब ये कहा जा रहा है कि उससे कम तो नहीं है, उतनी शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उसके बाद जो ये कह रहे हैं ये आप सुनिए, और सुनने के बाद एक और इस पर जो है थोड़ी टिप्पणी करेंगे। ऐसा व्यक्ति, ये सब उनकी जो भी अभी हाल की जो उनकी उपलब्धियां हैं मैंने आपको बता दी है। वो एक जगह पे भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी खुद की पढ़ाई के बारे में, कैसे उन्होंने 7वीं या 8वीं कक्षा पास की, कितने ब्रिलियंट तेजस्वी विद्यार्थी वो रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने वो एग्जाम 7वीं या 8वीं कक्षा की पास की। वो तरीका जो है वो भी आप सुनिए, देखिए उन्हीं की जुबानी, फिर उस पर बात करते हैं। ये बृजभूषण सिंह साहब है आपके लिए। कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ। तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारा लिख दो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखा। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो नहीं अब्बे बेटवक पहरवा जब पहरियाबो तो। हाँ भाई, करो डर रही।
हम शुरू से दबदबाबाज रहे, बात नहीं है। तो वही गेटवे पे त्योहार हटा। आपने सुना वो वहां की जो प्रादेशिक एक बोली का लहजा है उसमें वो बात कर रहे थे, तो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा हो तो एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या कहें। बात करते हैं, देखिए। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा किया गया है। उन्होंने शब्दशः जो है वो रखा है, इनोटेड कोमा में कह सकते हैं इनको। ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। कक्षा 8 में 2 साल लगातार फेल हुआ, तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। खैर, सब सब्जेक्ट में हमने जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन क्या कह रहे हैं, सब सब्जेक्ट में हमने जोरदार तरीके से नकल किया, कॉपी की, लेकिन अंग्रेजी के दिन हमारे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी की देवी हमारे समझ में नहीं आ रही थी। ई चिरई के टांग, उसके बाद फिर डॉट 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 है। तब हमने बगल के में बैठे लड़के से कॉपी लिखने को कहा, नहीं माना तो कहा स्कूल से बाहर निकलते ही हाथ पांव तोड़ दूंगा। तब उसने मेरी कॉपी लिखी। कांग्रेस आगे इसमें लिखती है कि यह दास्तां है भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, और ये कहानी उन्होंने खुद सुनाई है, वो भी प्रतिभा सम्मान समारोह में। यानी प्रतिभावान बच्चों को वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, गुंडई करने की शिक्षा दे रहे हैं या नकल करने की शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि सांसद जी के भाषण से एक बात तो कंफर्म हो गई कि महिला खिलाड़ियों के इतना कहने के बावजूद भी सत्ता के कान पर जल्दी जूं क्यों नहीं रेंगा, क्योंकि सत्ताधीश साहब और सांसद जी दोनों की शिक्षा और दीक्षा एक समान है। ये समझ रहे हैं आप? ये बात जो है, अगर सत्ताधारी पार्टी का चुना हुआ सांसद, जो कि अपने आप को बाहुबली कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, जो प्राथमिक कक्षा में, मतलब कि प्राइमरी लेवल पे 7वीं 8वीं कक्षा में भी 2 बार फेल होता है, बड़े गर्व से दिखाता है, बात करता है। कहां? जहां उन्हीं के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो सम्मान समारोह हो रहा था प्रतिभाशील बच्चों का। वो कहता है कि 2 बार फेल हो गया। तीसरी बार जो है, बाजू में बैठा था एक तिवारी करके लड़का था, आज भी हम सब कुछ याद है हमको, और कहा कि भाई अंग्रेजी की देवी हमको समझ में नहीं आती है, और वो अच्छा लिख रहा था, कहा कि पहले हमारा कॉपी में लिख दो, पहले हमारा कॉपी में लिख दो, फिर तुम्हारा जो हो सो हो, लेकिन हम नकल भी करेंगे, नकल करवाएंगे भी, तुम ही से करवाएंगे, अगर नहीं मानोगे तो जोर जबरदस्ती से करवाएंगे, और बाहर निकले स्कूल के तो हाथ पैर तोड़ देंगे। और फिर जो अंत में कहा है उन्होंने इनकी भाषण में कि ऐसे तो हम पहले से ही हैं। मतलब कि कहीं कोई ना लाज है ना शर्म है अपनी इस तरह की हरकत पर, उल्टा नाज है, गौरव है, गर्व है कि हम ऐसे ही हैं। हम नकल करके पास हुए, हमसे न हो पाए तो हमने बाजू वाले बगल वाले लड़के से धमकी देके, हाथ पैर धमकी देके, वो तोड़ने की धमकी देके हम नकल की, उससे लिखवाया और हम पास हुए। ये है चाल, चरित्र, चेहरा, जिसको बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हुए जो पार्टी प्रचार प्रसार करती है, उसके सांसद का क्या कहें इसके बारे में। वहां पढ़ रहे बच्चे पता नहीं कितने भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली है, हमको नहीं पता, लेकिन ये जो ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, वो आदमी इस तरह से बात करता है, सामने आता है, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात हम इसमें कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में एक और खबर से बात करनी है। वरुण गांधी के तेवर अपनी ही पार्टी में, भाजपा में ही रहते रहते बड़े बड़े सख्त और बड़े तल्ख हो रहे हैं। उनकी बातचीत जो है, वो जब भी वो भाषण दे रहे हैं तो बड़ी जो टोन होता है बात का, और जो उनका सब्जेक्ट या जो मुद्दे पे बात करते हैं, वो अपनी सरकार को बहुत ही तकलीफ दे सकता है, उस तरह का होता है।
ये बात कही उन्होंने, मैं आपको सुना दूं, ये सुनिए। 1 करोड़ सरकारी पद इस समय खाली है। 1 करोड़ सरकारी पद खाली है इस समय। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। 1 करोड़ सरकारी पद खाली है। क्यों खाली है भाई? इसलिए क्योंकि आप भरना नहीं चाहते, आप पैसा बचाना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा, दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल और चना। बात भी सही है। अब इसमें अंत में एक छोटी सी खबर गुजरात की भी इसमें जोड़ देता हूं। विश्व कप का आयोजन हुआ, फाइनल का हमारे यहाँ, बहुत सारे उसको लेकर बहुत सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक खबर और जो बाकी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बताना चाहिए। हमारे यहाँ अब ये दौर चला है कि पुलिस जो है खुद वो लुटेरों का काम करने लगी है। वो काम जो चोर लुटेरे करते हैं, जो डाका डालने वाले करते हैं, जो असामाजिक तत्व या तो गुंडा या लुक्खा लोग जो होते हैं वो करते हैं, वही काम हमारी अब पुलिस कर रही है। और ये दूसरा एग्जाम्पल सिर्फ 3 महीने में देखने को मिल रहा है कि पुलिस लोगों को लूट रही है, उनसे उगाही कर रही है। कैसे? तो कुछ ऐसे कि विश्व कप का जो फाइनल था, उसी रात की बात बताई जा रही है कि दिल्ली से भी कुछ लोग जो है वो आए थे यहाँ पे फाइनल का मैच देखने के लिए। तो स्वाभाविक से यहाँ से बाहर से कोई आता है तो उसको परमिट मिलती है, वो अपनी टिकट विकेट दिखा के, अपना एक आधार कार्ड दिखा के यहाँ से वो टेम्पररी परमिट जो है लेकर के ले सकता है। अब वो उस सज्जन ने वो परमिट ली थी कि नहीं ली थी, वो अब तक कहीं जो है जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है कि दिल्ली से आए थे दर्शक और वो गाड़ी में जा रहे थे। चिलोड़ा जो हमारा गांधीनगर के आसपास आगे का जो एक इलाका है, वहां पे जा रहे थे और पुलिस का वहां चेक पॉइंट था, वहां पे पुलिस ने रोका। तो पूछा कि भाई आपके वहां आपकी गाड़ी में दारू की बोतल है क्या? तो कहा, बोले हाँ मेरे पास है। वो कोई ब्रांड थी, वो बताई नाम उन्हें, उस सज्जन ने। और फिर पुलिस और कांस्टेबल जो थे वहां पे और टीआरबी के जो जवान थे, उन्होंने फिर कहा कि गुरु अब तो ऐसे कैसे जाने देंगे, अब तो पैसा लेना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, या तो फिर आप हमको पेमेंट कर दें। और अब ये इतनी हिम्मत भी इनकी खुली हुई है कि एक काम करें, कैश ना हो तो यूपीआई से कर दीजिए, चलेगा। यूपीआई से पैसा लिया गया उस सज्जन से, फिर उसने जो है फरियाद की और फिर वो कांस्टेबल्स वगैरह जो है टीआरबी के जवान वो सस्पेंड हुए। और उस पर जानकारी जो है जो डीसीपी ट्रैफिक है हमारे पूर्व विभाग के सफीन हसन, उन्होंने दी, वो आपको मैं सुनाता हूँ गुजराती में, लेकिन मैं तर्जुमा कर दूंगा। આ બાબત જેવી જ અમદાવાદ પોલીસના ધ્યાને આવેલી ગઈકાલ બપોરે તાત્કાલિક એસીપી ટ્રાફિક ક વિભાગ શ્રી ડીએસ પુનડિયાને આ બાબતની પ્રાથમિક તપાસ જે છે એ સોંપવામાં આવેલી. નાના ચિલોડા પોઈન્ટ પર જે ટ્રાફિકના કર્મચારીઓ પોસ્ટેડ છે એમાંથી 2 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને 1 હેડ કોન્સ્ટેબલ મહાવીર સિંહ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ સિંહ અને તુષાર, આ 3 જણ જે છે એને તાત્કાલિક આજે ફરજ મોકૂફ કરવામાં આવેલા છે. આ ઉપરાંત જે 7 ટીઆરબી ત્યાં ફરજ બજાવતા હતા એમને પણ તાત્કાલિક ધોરણે એડિશનલ સીપી ટ્રાફિક દ્વારા માનદ સેવામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. વધુ આ મામલાની ગંભીરતાથી તપાસ કરવા માટે અને ફરિયાદી જે છે એ ફરિયાદ આપે એ માટે આજે જ માનનીય સીપી સાહેબના આદેશથી કે ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસના પીઆઈ શ્રી જેબી અગ્રાવત અને એમની ટીમ દિલ્હી રવાના કરવામાં આવેલ છે, જે ફરિયાદીને મળી અને એમની જે ફરિયાદ જે છે એ નોંધવાની તજવીજ વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટેટમેન્ટ સાથે કરવાની. तो सफीन हसन साहब कह रहे हैं कि अहमदाबाद से एक टीम भी भेजी जाएगी, जो दिल्ली रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पास वो जाएंगे और उनके हाथ से वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाएंगे, उनका वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी लेंगे फरियाद का और एफआईआर रजिस्टर करवा देंगे। और जो कांस्टेबल, 2 पुलिस कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और 4 जो टीआरबी के जवान थे उनको भी तत्काल रूप से कह दिया गया कि भैया आप
अच्छा, ये कह दिया गया अलग बात है, लेकिन और क्या एक्शन लिए जाएंगे? हाईकोर्ट है हमारी जो है वो इस मुद्दे पे इतनी भयानक खफा हो चुकी है कि पूछे मत। लेकिन पुलिस का ये हाल है कि बस अब उन्होंने सोचा कि ये भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में, तो बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह की जो बात की हमने उस पर, वरुण गांधी पर, और ये हमारी गुजरात पुलिस की जो जो नाक बार बार कटवाई जा रही है उस पर, आप जो भी सोचते हो वो ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइएगा। बात आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना ज्यादा, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।